नमस्कार। अच्छा, जब हम कहते हैं अभी, तो क्या ख्याल आता है? यही ना कि बस इसी पल की बात हो रही है। पर अंग्रेजी में अभी को कहने के बिलीव इट और नॉट 4 अलग-अलग तरीके हैं। तो चलिए आज इसी मजेदार पहेली को सुलझाते हैं और प्रेजेंट टेंस के इन अलग-अलग रूपों को समझते हैं। तो सवाल यही है, नाउ यानी अभी जो हो रहा है, उसे बताने के आखिर कितने तरीके हो सकते हैं? जवाब शायद आपको थोड़ा हैरान कर दे, क्योंकि हर तरीके में एक अलग कहानी छुपी है। और इस सफर को आसान बनाने के लिए मिलिए रिया से। हम उसके एक दिन की कहानी देखेंगे और उसी के साथ साथ प्रेजेंट टेंस के सारे राज बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले भाग से, हर डेली ट्रूथ्स, यानी रिया की रोजमर्रा की वो सच्चाइयां जो बदलती नहीं। और यहीं पर हम मिलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस से। तो कहानी शुरू होती है रिया से। रिया हर सुबह ठीक 6 बजे उठती है। कल भी उठी थी, आज भी उठी है और कल भी उठेगी। ये उसकी आदत है, एक रूटीन, एक ऐसी सच्चाई जो रोज होती है। और बस इसी तरह की बातों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आदतें, रोजमर्रा के काम या वो बातें जो हमेशा सच रहती हैं। तो इसे याद रखना बहुत आसान है। सिंपल प्रेजेंट 3 खास जगहों पर काम आता है। एक, हमारी आदतें, जैसे रिया का सुबह उठना। दूसरा, अटल सच्चाइयां, जैसे कि सूरज हमेशा पूरब से ही उगता है। और तीसरा, वैज्ञानिक तथ्य, जैसे पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है। अब जरा इसके स्ट्रक्चर पे नजर डालते हैं, जो कि एकदम सिंपल है। एक पॉजिटिव वाक्य में हम कहेंगे रिया राइट्स। अगर मना करना हो तो हम डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, रिया डज नॉट राइट। और सवाल पूछने के लिए डज को वाक्य के शुरू में ले आएंगे, डज रिया राइट। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा स्पेलिंग रूल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई वर्ब ch या sh जैसे अक्षरों पर खत्म होता है तो es जोड़ते हैं, जैसे वॉच बन जाता है वॉचेस। अगर वर्ब किसी कॉन्सोनेंट के बाद y पर खत्म हो तो y को हटाकर ies लगा देते हैं, जैसे क्राय का क्राइज। लेकिन अगर y से ठीक पहले कोई वावल हो तो सिर्फ s लगता है, जैसे प्ले का प्लेज। और बाकी ज्यादातर वर्ब्स में तो बस s ही लगता है। तो ये तो बात हो गई रिया के रूटीन की, लेकिन सोचिए वो ठीक इसी पल राइट नाउ क्या कर रही है? और यही सवाल हमें हमारे दूसरे भाग पर ले आता है, व्हाट रिया इज डूइंग नाउ। और इस पल को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो रिया क्या कर रही है? रिया इज राइटिंग अ लेटर। वो एक खत लिख रही है। यहाँ इज राइटिंग पर ध्यान दीजिए। ये हमें बता रहा है कि लिखने का काम अभी इसी मोमेंट में हो रहा है। वो रुका नहीं है बल्कि चल रहा है। यही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की असली पहचान है। अब वर्ब में आईएनजी जोड़ने के भी कुछ आसान से नियम हैं। अगर वर्ब ई पर खत्म हो रहा है तो ई हटाकर आईएनजी लगाएं, जैसे कम का कमिंग। अगर कोई छोटा वर्ब वावल प्लस कॉन्सोनेंट पर खत्म होता है तो आखिरी कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं, जैसे सिट का सिटिंग। और अगर वर्ब आई पर खत्म हो तो आई को वाई में बदलकर आईएनजी जोड़ते हैं, जैसे लाइक अ लाइंग। पर एक मिनट, एक जरूरी बात, कुछ वर्ब्स ऐसे भी हैं जिन्हें कंटिन्यूअस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये वो वर्ब्स हैं जो हमारी भावनाओं, सोच या सेंसेस से जुड़े होते हैं, जैसे सी, वांट या लाइक। हम कभी नहीं कहते आई एम वांटिंग अ कॉफी, है ना? हम कहते हैं आई वांट अ कॉफी। चलिए रिया की कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाग, व्हाट रिया हैज जस्ट फिनिश्ड, मतलब वो काम जो उसने अभी अभी पूरा किया है। और इसके लिए है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो रिया ने अपना खत लिखना खत्म कर लिया है। यहाँ हैज फिनिश्ड पर गौर कीजिए। इसका मतलब है कि काम तो पास्ट में हुआ, लेकिन उसका असर, उसका नतीजा अभी अभी हमारे सामने है। खत अब तैयार है। इसका फॉर्मूला भी बड़ा सीधा है। सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव आता है और उसके साथ वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, जिसे V3 फॉर्म भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल हम उन कामों के बारे में बात करने के लिए करते हैं जो हाल ही में, मतलब रीसेंट पास्ट में पूरे हुए हैं। और अब हम आ गए हैं कहानी के आखिरी और चौथे भाग पर, हाउ लॉन्ग रिया हैज बीन, यानी कोई काम कितनी देर से चल रहा है। और ये बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का।
मान लीजिए रिया 2 घंटे से लिख रही है, रिया हैज़ बीन राइटिंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ हैज़ बीन राइटिंग हमें ये बताता है कि काम 2 घंटे पहले शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है, रुका नहीं है। तो यहाँ हमारा फोकस इस बात पर है कि काम कितनी देर से हो रहा है। अब आते हैं एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन पर। रिया इज रीडिंग और रिया हैज़ बीन रीडिंग में क्या फ़र्क है? देखिए, रिया इज रीडिंग एक स्नैपशॉट जैसा है, बस अभी इस पल वो क्या कर रही है। लेकिन रिया हैज़ बीन रीडिंग एक वीडियो की तरह है, जो बताता है कि काम कुछ देर पहले शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है। तो एक में पल की बात है और दूसरे में पूरी अवधि की। सिंपल। तो चलिए रिया के दिन के बहाने हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट यानी आदतें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी जो काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट जो काम अभी अभी खत्म हुआ है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो काम जो पहले शुरू हुआ था और अभी चल रहा है। तो हमने रिया का प्रेजेंट तो देख लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि कोई अपने प्रेजेंट को कैसे बताएगा? अपनी आदतें, कोई काम जो अभी चल रहा है या वो जो अभी अभी खत्म हुआ है। इन सब को बताने के लिए अब हमारे पास सही टूल्स, सही टेंस मौजूद हैं।